दिल्ली से आ रही है, जहां यमुना के पानी के मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है, गर्मा चुकी है। और इस बीच चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल पर वो सख्त हो गया है चुनाव आयोग, और कहा है कि पानी में अमोनिया का स्तर अधिक होना और पानी में जहर मिलाना दोनों अलग अलग विषय हैं। कल सुबह तक 11 बजे तक ठोस सबूत पेश किए जाएं कि पानी में जहर मिलाया गया था। तो चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से यहां पर सबूत मांग रहा है। जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे हरियाणा सरकार पर, उसको लेकर तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग जो है अरविंद केजरीवाल पर सख्त हुआ है और ये कहा है कि पानी में अमोनिया का स्तर अधिक होना, जो बात अब बाद में अरविंद केजरीवाल ने कही, उसमें और पानी में जो जहर मिलाने का आरोप लगाया, दोनों अलग अलग विषय हैं। और कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है कि ठोस सबूत पेश करें पानी में जहर मिलाया गया इस बात के। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता में असंतोष फैलाना और 2 राज्यों के लोगों में वैमनस्यता फैलाने का एक आरोप यहां पर फिर बनता है। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था और इस जो दाव उन्होंने खेला था शायद कहीं ना कहीं उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। ठोस सबूत चुनाव आयोग उनको कह रहा है पेश करने के। कल शाम 8 बजे तक का समय दिया गया था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जो पत्र अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनाव आयोग को दिया गया उसमें अमोनिया की ही बात की गई है। तो इस पर चुनाव आयोग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पानी में अमोनिया की मात्रा अधिक होना ये एक अलग विषय है, हाँ। और पानी में जहर मिला देना ये एक अलग विषय है। दोनों ही बहुत ही गंभीर विषय हैं। और जहां तक अमोनिया मिलाने की बात है या अमोनिया का स्तर बढ़ाने की बात है, इस पर हरियाणा सरकार से पहले ही चुनाव आयोग जवाब मांग चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस आरोप का जवाब दे जिन्होंने लगाया है कि पानी में जहर हरियाणा सरकार ने मिलाया है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप है। ये लोगों में असंतोष इससे फैल सकता है, 2 राज्यों के लोगों में जो वैमनस्यता है वो बढ़ सकती है, और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। तो ऐसे में चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है जो जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से कल रात को दिया गया, और इसीलिए अब से कुछ देर बाद फिर से अरविंद केजरीवाल को दूसरा पत्र चुनाव आयोग अपनी ओर से देने जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। और इसमें यह कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल से कि वो कल सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत दें, सबूत बताएं कि कहाँ पर जहर मिलाया गया, किस तरह का जहर पानी में मिलाया गया और किस तरह से इसको दिल्ली के लोगों को मारने की कोशिश की गई, जो कि उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जेनोसाइड करने का प्रयास हरियाणा सरकार की ओर से किया गया। इसके ठोस सबूत दे, और अगर ऐसा नहीं वो करते हैं, कल 11 बजे तक सबूत नहीं देते हैं, तो फिर उनके खिलाफ चुनाव आयोग यहाँ पर सख्त कार्रवाई भी करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल 11 बजे तक का वक्त यहाँ पर दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। वो ठोस सबूत पेश करने होंगे जिसमें ये आरोप उन्होंने लगाया था कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली में जो पानी आ रहा है हरियाणा से, उसमें जहर मिलाया है। बहरहाल दिल्ली में यमुना के पानी के मुद्दे पर सियासत किस तरह से गरमाई है वो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने कौन सा जहर मिलाया, यह अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है चुनाव आयोग ने, किस तरह से और कितना जहर मिलाया गया है, साथ ही जानलेवा जहर के क्या सबूत मिले, किस इंजीनियर ने जहर का पता लगाया, तमाम सवाल पूछे हैं ईसी ने, चुनाव आयोग ने। इंजीनियर ने किस तकनीक से जहर फैलने से उसको रोका। तो यहाँ पर वो सवाल हम आपको बता रहे हैं जो कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं कि किस तरह से कितना जहर मिलाया गया। जो वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी आया दिल्ली की तरफ उसमें जहर मिलाया गया, जानलेवा जहर के क्या सबूत मिले वो पेश करें, किस इंजीनियर ने जहर का पता लगाया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने वक्त रहते इस बात को पकड़ लिया, नहीं तो दिल्ली के बहुत से लोगों की जान को खतरा होता। तो उन्होंने ये पूछा है चुनाव आयोग ने कि किस इंजीनियर ने इस बात को जो है पकड़ा। तो तमाम सबूत जो है चुनाव आयोग इस वक्त अरविंद केजरीवाल से उस आरोप पर मांग रहा है जो कि गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, उसको लेकर। और ये आरोप था कि हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है उस पानी में जो कि दिल्ली आने वाला था, और वक्त रहते दिल्ली जल बोर्ड के जो इंजीनियर्स हैं उनको पता चला और उन्होंने उसको रोक लिया। तो ये सवाल सारे अब पूछे हैं चुनाव आयोग ने। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, यहाँ पर सवाल
कई गंभीर पूछे हैं। अब चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से, और एक एक करके तमाम सवालों के जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। अगर चुनाव आयोग दोबारा उन जवाबों से संतुष्ट नहीं होता तो आगे की फिर क्या प्रक्रिया? देखिए, जो चुनाव आयोग की ओर से पत्र दिया गया था अरविंद केजरीवाल को, जिसमें कल रात 8 बजे तक उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, उसमें यह साफ तौर पर लिखा गया था विभिन्न अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए कि अगर इस तरह के आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। आपको बताऊं कि ये जो आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी अपनी ओर से उनके ऊपर मानहानि का दावा किया है, मुकदमा उसके लिए दर्ज कराया है। और अब चुनाव आयोग को जो कल अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब दिया गया, आयोग उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आयोग का यह कहना है कि जो आरोप लगाए गए कि यमुना के पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया ताकि दिल्ली के लाखों लोगों को मार डाला जा सके, ये जेनोसाइड कर दी जाए, ये जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया था, इसके आरोप के पुष्टि करने के लिए उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। तो उनसे कहा गया कि कल सुबह 11 बजे तक वो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट दें, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों से बात करके बताएं कि पानी में कहाँ पर जहर मिलाया गया, किस तरह का जहर मिलाया गया है और ये जहर किस तरह का है, क्या इसमें प्रकार है, उससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये उनको कल सुबह 11 बजे तक स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, जो पत्र चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल को लिखा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो आरोप उन्होंने लगाया इससे लोगों में न सिर्फ असंतोष फैल सकता है, लोगों में डर फैल सकता है, बल्कि 2 राज्यों के लोगों के बीच में वैमनस्यता भी इससे फैल सकती है। और ये काफी गंभीर मामला है, जो कल सुबह 11 बजे तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। और अगर वो जवाब नहीं मिलता है या संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी चुनाव आयोग अपनी ओर से कर सकता है। जी।